तो हम ऑर्गेनोसिलिकॉन्स कर रहे थे, ठीक है। ऑर्गेनोसिलिकॉन है हमारा। तो मैंने आपको कल ये क्या कहते हैं पीटरसन रिएक्शन कराई थी, और पीटरसन रिएक्शन में जो ये ऑर्गेनोसिलिकॉन्स होते हैं ये एल्कीन बनाने में ज़्यादा हेल्प करते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने आपको बताया था इसकी एप्लीकेशंस के, मैंने एक लास्ट कराया था जिसमें मैंने आपको सिस और ट्रांस एल्कीन्स के बारे में बताया था। और उसकी एक नेक्स्ट एप्लीकेशन और ही है, सेकंड एप्लीकेशन कह सकते हो, जिसमें हम क्या करते हैं इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कीन। इन्वर्जन इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कीन है। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। ओके, बड़ी देर रिप्लाई करते हो। ठीक है, इसके बाद इसी में यही है हमारे पास है, ट्रांस एल्कीन टाइप का है, जैसे कि आर सी आर डबल इस तरह से है। ये एल्कीन है जैसे ट्रांस है, तो कहते हैं अगर इसके अंदर आप पर एसिड RCO3H, फिर नेक्स्ट में अगर आप डालते हो ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ये डालते हो विद द बेस NaOMe, सोडियम मिथॉक्साइड, तो फॉर्मेशन होती है हमारे पास जो एल्कीन की होती है वो होती है सिस। तो कहते हैं ऐसे कैसे, तो कहते हैं सबसे पहले जैसे कि ये इपोक्साइड डाला गया, ठीक है, मतलब जो पर एसिड डाला गया, इसने तो बनाया पर सर स्क्रीन इपोक्साइड। बहुत ब्लर है। आपका नेटवर्क कनेक्शन का इशू है बेटा, फिर ये RCH डबल बॉन्ड O, ये H और ये R, ये बन जाता है। उसके बाद हमारे पास जो बेस डाला होता है हमने SiMe थ्राइस, इसने अटैक यहाँ पे किया, तो RCR और ये H और ये R और ये बन गया है आपका SiMe थ्राइस, और ये ऊपर बन गया O नेगेटिव। अब ये जो आपको पता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन की जो लिंकेज है वो अच्छी है, तो इसलिए बॉन्ड को रोटेट करता है ये, ठीक है। तो ये बना देता है RCR, R की जगह H है, यहाँ पे H है, ठीक है। तो ये बॉन्ड जब चेंज होगा तो क्या होगा, ये H इधर, ये R नीचे आ जाएगा, और ये आपका जो O नेगेटिव है ये भी नीचे की तरफ है, ये CH और ये R और ये आपका SiMe थ्राइस, इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा ये। फिर आपको पता है सल्फर, ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, फिर ये इस तरह से, और आपको क्या दे देगा, सिस एल्कीन दे देगा, CR और ये H। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कीन। थर्ड ट्रांस बन गया सिस, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद है, कर लिया, प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल एज ए सिलाइल ईथर। जैसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्शन क्या होती है, कल मैंने बताया था कि अगर आपको किसी फंक्शनल ग्रुप को क्या कराना है, प्रोटेक्ट करना है, तो आप किस तरह से अपने फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इसी में एज ए जो आपका ये अल्कोहल है ROH, प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल एज ए सिलाइल ईथर, एज ए सिलाइल
ईथर। ROH है, आपने यूज किया ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन देता है ROSIM ईथ्राइस प्लस में HCl प्लस में ट्राई मिथाइल अमीन, इस तरह से। तो कहता है डिप्रोटेक्शन, अगर आपको डिप्रोटेक्शन करनी है यानी इसको वापस लेके भी आना है, तो डिप्रोटेक्शन जो एक्शन है टेक प्लेस, डिप्रोटेक्शन टेक प्लेस इन एसिडिक कंडीशन, इन एसिडिक कंडीशन। यानी यदि आप इसके अंदर कुछ भी H+ डाल देते हो तो दोबारा से आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हो। कहता है जो इसका मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म जो है इसका मैकेनिज्म जो है थ्रो पेंटावेलेंट जाता है, थ्रो पेंटावेलेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि SN2 मैनर में मैंने पेंटावेलेंट जाता है, नॉट द डायरेक्ट। डायरेक्ट इन द सेंस कैसे कह रहा हूं मैं कि जैसे कि आपके पास एल्काइल हैलाइड है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो इसके पास गया और ये गया और ये तो हो गया डायरेक्ट मैकेनिज्म। ठीक है, दिस इज द डायरेक्ट मैकेनिज्म। बट पेंटावेलेंट में क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है, इस तरह से, फिर बाद में ये ग्रुप जाएगा। ये होता है पेंटावेलेंट मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है थोड़ा सा आगे, कुछ हमारे और भी सिलाइल है, जैसे कि ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड है, ऐसे हमारे कुछ और सिलेन के कंपाउंड हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। कई बार पेपर के अंदर इसी के नाम से आ जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या है ये। TBDMS एक तो ये है, तो इसमें है टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। जैसे पिछला जो था आपका वो था TMS में क्या होता है, ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। ठीक है, ये था, इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है, M-ethrice SiCl, दिस इज द ये है। इसका अगर देखें टर्शरी ब्यूटाइल यानी SI है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं डाइमिथाइल, एंड 1 इज द टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है इस तरह से, इस तरह से, एंड ये दिस वन। ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये TBDMS का है। ठीक है, ऐसे ही एक और है TBDPS, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल डाइफिनाइल सिलाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल, दिस वन, टर्शरी ब्यूटाइल डाइफिनाइल, फिर क्या आ जाएगा, सिलाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सिलाइल क्लोराइड SiCl, देन डाइफिनाइल का मतलब है 2 फिनाइल ग्रुप है, एंड टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है, एक टर्शरी ग्रुप लगा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर आपका इस चीज का हो जाता है। इसके बाद है TiPSCl, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मेरा TiPSCl, इसका है आपका, ठीक है, ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल क्लोराइड। ये ट्राई है यानी 3 है, सिलाइल क्लोराइड Cl और आइसोप्रोपाइल, इस तरह से ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल क्लोराइड, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। इसके बाद है TBEF, इसका नाम लेता हूँ, ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल क्लोराइड। एक और है लास्ट इसमें है TBAF, इसका है स्ट्रक्चर है टर्शरी टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोरेट। इसको तो बल इसमें सिलाइल नहीं होता, बट वैसे नाम बता रखा, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम क्लोरेट।
किस तरह से? ये आपका अमोनियम फ्लोरेट यानी पॉजिटिव F नेगेटिव, टेट्रा ब्यूटाइल यानी आपके पास यहाँ पर 4 ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं Bu, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोरेट। इसके बाद है डी प्रोटेक्शन में करनी, मैंने आपको बता ही दी है, अंदर एसिडिक मीडियम में कर सकते हो। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ, नेक्स्ट है टॉपिक जो है आपका इसी में ही है, ये तो कुछ नेम थे आपके। नेक्स्ट है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन, इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन ऑन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये जो ऑर्गेनोसिलिकॉन्स होते हैं ये एक्ट एज ए इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं। ये आगे आपको बताता हूं मैं। आपके पास अगर आपके पास कहता है ट्राईमेथाइल सिलाइल क्लोराइड है और इस तरह से है, अंडर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस तरह से आपको एक नॉर्मली क्या दे सकता है, एलाइल कंपाउंड दे सकता है। दिस इज द एलाइल, एलाइल कुछ भी हो सकता है, ये इस तरह से एल्कीन है। कह रहा है जो ये ग्रुप होता है दिस इज द गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं इसको, गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप। और इसको हम सुपर प्रोटोन भी बोल देते हैं, इसको सुपर प्रोटोन भी बोल देते हैं। किनको? इस चीज को। इसमें आगे क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि एराइल हैलाइड है आपके पास, एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड या सॉरी एराइल सिले, हाँ एराइल हैलाइड नहीं है, बताता हूँ, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। एराइल सिलेन, एराइल एराइल सिलेन, जैसे ट्राईमिथाइल सिलेन होता है सिंपल सा CH3 ट्राईमिथाइल सिलेन, दिस इज द ट्राईमिथाइल सिलेन बोलते हैं इसको। ऐसे एराइल सिलेन क्या होगा कि अगर एराइल ग्रुप पर आपका सिलेन कंपाउंड लग जाए, सिलिकॉन कंपाउंड लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं एराइल सिलेन। जो एराइल सिलेन होते हैं ये एक्ट एज ए कैसा काम करते हैं, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, इप्सो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहता है इप्सो किस तरह से, इप्सो कंपाउंड होते क्या है, मैंने पहले ही बताया, जैसे कि अगर आपके पास कोई बेंजीन है और ये X है, आप इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी लगाते हो तो जो ये होता है X और ये होता है E भी वहीं पर लग जाए, तो अगर फिर क्या होता है, ये X बाद में रिमूव हो जाए तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको क्या देता है, ये इप्सो, ये होता है इप्सो सब्स्टिट्यूशन, यानी इसकी जगह जस्ट रिप्लेस कर जाना, उसको हम बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके एग्जांपल दे रखे हैं काफी, तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। कहता है अगर आपके पास सपोज करो कोई भी एक्स सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट लगा हुआ है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रोफाइल डालते हो तो नॉर्मली प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, नॉर्मली प्रोडक्ट जो बन सकता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन बन सकता है, ऑर्थो पे लग सकता है, मेटा पे लग सकता है, एंड अदर क्या लग सकता है, पैरा पे प्रोडक्ट बन सकता है। यानी इस टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये तीन मेरी क्या है, पॉसिबिलिटी है अगर इलेक्ट्रोफाइल के आने की। यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि ये ग्रुप है कौन सा, वो तो डिपेंड करेगा इस पे कि ये ग्रुप कौन सा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा बनेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रो विड्रॉइंग है तो मेटा ग्रुप बनेगा। तो ये तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई है। अगर कहता है कि आपके पास जैसे कि ये है SIM थ्राइस है, ठीक है, तो इसमें अगर इप्सो ग्रुप यानी इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास, तो वो कहां कहां लग सकता है, वही सेम चीजें हैं। ठीक है, ये SIM
थ्राइस और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि कार्बन सिलिकॉन जो बॉन्ड होता है, यहाँ पर जो कार्बन है और जो सिलिकॉन बॉन्ड है, इसमें बता रहा है कार्बन सिलिकॉन जो है इज पैरेलल, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड जो है इज पैरेलल टू वेकेंट p orbital, to vacant p orbital and effective overlap take place, इफेक्टिव ओवरलैप टेक प्लेस होती है इसी केस में। तो बाद में फिर क्या होता है, ये इजी से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो ये जो होता है जस्ट इससे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। कहता है बस मेन चीज तो यही आपको बताना था कि इप्सो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपको समझ में आ गया है। जैसे कि नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं, तो वो इप्सो सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, वो कैसे है वो देख लेते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो हम कैसे बना सकते हैं, ये अपना एराइल सिलेन कह रहा है। एराइल सिलेन आप इप्सो सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हो वैसे तो, पर वैसे कैसे बना सकते हैं तो वो आप नोट कर लीजिए। ये वाया यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये PHMgBr आ गया। एंड नाउ रिएक्शन विद आपके पास है ट्राइमिथाइल सिलेन है, Me3Si है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ SiMe थ्राइस। अब ये जो कंपाउंड है आप एज ए इप्सो सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो कहता है अगर आप इस कंपाउंड की क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस कर देते हो, ठीक है, तो आपको नॉर्मली क्या मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है। ठीक है, और वो कैसे मिलेगा, वैसे तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें H+ यूज होगा, तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन की तरह ही काम करना है अपने, SiMe थ्राइस और ये H और ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक H ऑलरेडी है, और ये आपको पता ही है गुड लिविंग ग्रुप है, तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इस तरह से आपको मिल जाएगा। अगर आप इसके अंदर कोई ड्यूटेरियम क्लोराइड यूज करते हो तो ये क्या करेगा, ड्यूटेरियम को रिप्लेस कर देगा, और फॉर्मेशन आपके पास क्या हो जाएगा, ड्यूट्रिएटेड बेंजीन मिल जाएगी, ड्यूट्रिएटेड बेंजीन आपके पास मिल जाएगी। यहाँ पर ये बोलता है कि जो ये कंपाउंड है 1000 टाइम फास्टर एबिलिटी टू लिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जब यहाँ पर ये चीज ग्रुप रिमूव होता है ना, ये वाला, तो इसकी ये कह रहा है करने को तो क्या हो सकता है, देखो अगर यहाँ पर और कुछ ग्रुप होता, सपोज करो यहाँ पर आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, तब जाके हमें कोई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। ये तो OH ये हो गया और यहाँ पर AH, बट यहाँ पर जो रिमूव होता है वो Si रिमूव होता है। तो इसमें यही कह रहा है कि इसकी 1000 टाइम फास्टर रेट है, 1000 टाइम फास्टर रेट है देन किससे, रिमूवल ऑफ H, देन किससे, रिमूवल ऑफ H। तो इस वजह से रिमूवल ऑफ H, तो इस वजह से इसका जो इप्सो सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो आप कह सकते हो कि भाई वो बेटर है। काफी रिएक्शन है, इससे आप काफी रिएक्शन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक आधी लिख भी देता हूं, चलो ये रफ कर देता हूं मैं। मेरे पास है कोई, जैसे कि ये है BrMe है, वही आपने लिथियम यूज किया पहले, लिथियम ने क्या किया, ऑर्गेनोलिथियम बना दिया है, जैसे कि इस टाइप से ये आपका लिथियम इस तरह से मिथाइल यानी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बना दिया गया है। नाउ यू यूज टू ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका ये SiMe थ्राइस और ये आपका Me लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो इस पे। नाउ जैसे कि मुझे फ्रीडल क्राफ्ट मुझे यहीं पर ही लगाना है, सपोज करो, देखो अगर आपके पास कोई नॉर्मली ये बेंजीन ये मिथाइल ग्रुप होता और मिथाइल ग्रुप की आप क्या करना चाहते थे, मान के चलो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते, मान के चलो आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3COCl लेते,
तो इसके पास जो पॉसिबिलिटी थी ना वो ओनली पैरा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी थी। किसकी थी? पैरा प्रोडक्ट की ही पॉसिबिलिटी थी। बट आपको तो बनाना था ऑर्थो, तो फिर हमने क्या लिया, ऐसा कंपाउंड लिया जो ब्रोमीन लेके यहाँ पे इप्सो सब्स्टिट्यूशन कर लिया, और इप्सो सब्स्टिट्यूशन करके आप इसके अंदर डाल दो CH3COCl, CH3COCl डाल दिया तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इप्सो सब्स्टिट्यूशन करेगा। इप्सो सब्स्टिट्यूशन का मैंने आपको बताया था जस्ट रिप्लेसमेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका SiMe थ्राइस, और यहाँ पर आपका लग गया COCH3, और यहाँ पे ये आपका पहले से ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, विद पॉजिटिव चार्ज है, और ये ऐसे है। फिर कुछ नहीं, आपको पता है इसको लिविंग करने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा है, तो इंस्टेंट वो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगा और फॉर्मेशन आपको क्या दे देगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, इस तरह से COCH3 और यहाँ पे ये मिथाइल, ये ऐसे बना सकते थे आप। बट अगर आप मिथाइल से बनाओगे तो ये बनेगा, बट अगर आपको ऑर्थो वाला चाहिए तो आपको इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हो। आगे समझ में? सर जो ऊपर पार्ट है ना बोर्ड का वो क्लियर उसमें नहीं आ रहा स्क्रीन पे। चलो कोई बात नहीं, मैं देखूंगा इस चीज को। ठीक है, ये ब्रोमीन लगाया हुआ था भाई नीचे, ब्रोमीन है ये बेंजीन के ऊपर जो है ना, ऑर्थो पे मैं बता देता हूँ नीचे वाला एक रिएक्शन जो है, ये है नीचे वाला है, ये था Br और मिथाइल था, और फिर मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ था लिथियम, और फिर ये बन गया था इस तरह। ये चीज तो अब दिख रहा होगा आपको क्लियरली, ठीक है, और ये यहाँ पर आपने यूज किया सर था, अभी भी अपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा, बेंजीन पर जो लगा हुआ है। बेंजीन से ऊपर वाला। हाँ जी सर, वो उसमें नहीं आ रहा बिल्कुल भी स्क्रीन पे। ओके 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 ओके, इधर बेंच को थोड़ा सा पीछे खींचो, बेंच को थोड़ा पीछे कर, या इसको पीछे कर दे थोड़ा सा, माइक को, हाँ, ताकि ये इनको बोर्ड दिखाई दे, और थोड़ा सा ले, ये चीज दिखना चाहिए पीछे। तो सारा डिस्टर्ब कर दिया, बस 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 बस, अब दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। चलो ठीक है, तो ये चीज लिखा हुआ था, और तो कुछ नहीं। फिर इसके साथ रिएक्शन कराई हुई थी हमने सिलाइल मिथाइल क्लोराइड की, ट्राई मिथाइल, ये था आपका CH3 थ्राइस SiCl के साथ रिएक्शन कराई हुई थी, तो ये प्रोडक्ट बन गया था, बस ये ध्यान रखना। बाकी तो सारा आपने देख ही लिया है। हाँ, इसके बाद ऐसी कुछ और रिएक्शंस हैं, तो वो भी मैं आपसे लिख ही देता हूं, जैसे कि आपके पास है एल्किलाइन सेलेन। ये होता क्या है, वो कैसे बनेगा, वो चीज देख लेते हैं। ये आपके पास कुछ भी Br है, नेक्स्ट नाउ रिएक्ट विद लिथियम यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और रिएक्शन भी फिर आप करा सकते हो इसकी ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ। देखो Li डाल लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पर बन जाएगा Li, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। फिर रिएक्शन कराओगे आप इसकी मिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज तो होता ही है, ये इस पे अटैक करेगा और ये रिमूव कर देगा, तो आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ये आपका इस तरह से SiMe थ्राइस ये बन जाएगा। ऐसे ही इसमें काफी रिएक्शन है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी रिएक्शन है। तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन क्या है मैं लिख देता हूं, जैसे कि आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड CH है। आपको पता ही है ये जो एसिडिक प्रोटॉन होते ही हैं, तो लिथियम डाला, लिथियम डालने से क्या हो गया, RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यह नेगेटिव, और ये आपका Li, ठीक है, ये बन गया। फिर रिएक्शन कराई गई किसके साथ, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ, तो फॉर्मेशन किस चीज की होगी, RC ट्रिपल बॉन्ड C SiMe थ्राइस, ये बन गया। और यहां तक इसकी में क्या करते हैं, जब भी आप क्या करते हो इसकी हाइड्रोजनेशन करते हो, जब आप क्या करते हो इसमें आप हाइड्रोजनेशन करते हो,
तो हाइड्रेशन करने से ये क्या बनाता है, आपको एल्कीन दे देगा, वो तो पता ही है आपको। H2 यूज करोगे तो आपके पास बन जाएगा R C डबल बॉन्ड C और SiMe थ्राइस और ये H। इसको आप इजी से रिमूव भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है एज ए डी प्रोटेक्शन अंडर एसिडिक कंडीशन अगर आप यूज करो तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है एक और है, चलो वो भी लिख देता हूं। RC ट्रिपल बॉन्ड C R है, रिएक्शन विद Me थ्राइस SiH अंडर H2PtCl6। तो फॉर्मेशन जो होती है यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CrSiMe थ्राइस, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिलिनेशन। हाइड्रोसिलिनेशन कहीं पर भी अगर आपको हाइड्राइड ग्रुप ऐड करना हो या आप इसके थ्रू से ऐड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव, इनमें समझाने का इतना कुछ नहीं है, जस्ट मैं आपसे रिएक्शन शेयर कर रहा हूं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में क्या लिया हुआ है उन्होंने, एक सिलेन कंपाउंड लिया हुआ है, अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। आपको पता ही है ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन कर सकता है ये SiMe थ्राइस, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल अंडर पॉजिटिवली चार्ज, और ये फिर पॉजिटिव चार्ज आपका इजी से ये इस तरह से फिर वही ये यहाँ पर, और आपको क्या दे देगा, एक इप्सो सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड की तरह ही है ये कंपाउंड, आपको ये मिल जाएगा। ये सारा मैंने करा चुका हूँ जो नेक्स्ट मेरे पास रिएक्शन है। इसके बाद है एलाइल सिलेन है, एलाइल सिलेन। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में तो यही है, आपका इप्सो सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन शो कर सकते हो आप। एलाइल सिलेन, एलाइल सिलेन Br reaction with magnesium, then further trimethylsilane SiCl, ठीक है। फॉर्मेशन क्या होगी भाई, डबल बॉन्ड ये और यहाँ पर ये SiMe थ्राइस, इस तरह से रिएक्शंस होगी। और ये फिर अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप करते हो, अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये बॉन्ड इधर, तो पॉसिबिलिटी तो आपको पता ही है, तो क्या बन सकता है यहाँ पर, ये E ये SiMe थ्राइस, ये डबल बॉन्ड और ये आपका E, और यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और ये पॉजिटिवली चार्ज फिर क्या करेगा, ये इस तरह से ये, तो आपको क्या मिल जाएगा E, इस तरह से आपको रिएक्शंस मिल जाएगी। एक दो रिएक्शन है वो भी लिख देता हूं मैं। अगर मतलब इसमें इसका यूज ये था, जब कभी भी आपको बॉन्ड का ट्रांसफर करना हो तो आप इसमें ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस ऐसे कर सकते हो। मतलब नेक्स्ट है आपके पास SiMe थ्राइस, CH3COCl है, ठीक है। और क्या होगा, ये बनेगा इस तरह से, ये SiMe थ्राइस और ये यहाँ पे COCH3 और अंडर पॉजिटिवली चार्ज ये आ गया। फिर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ था तो बॉन्ड ये यहाँ जा सकता है, कैसे, इस तरह से, ठीक है। यानी ये जो डबल बॉन्ड था एंडोसाइक्लिक था, ये एंडोसाइक्लिक, और अब ये यहाँ पर जब जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एक्सोसाइक्लिक, COCH3 एक्सोसाइक्लिक, जो क्या है लेस स्टेबल है। मतलब आप इस तरह से डबल बॉन्ड का ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक चीज और है, ये ऐसे ही है क्वेश्चन, ये SiMe थ्राइस है,
रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड है, तो अंडर बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन इस तरह से होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको पता ही होना चाहिए, PHCHOH और बीटा पोजीशन पे आपका ये यहाँ पर Si, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पे आपका SiMe थ्राइस। तो ये बॉन्ड को क्लीव करके आपको दे देगा इस तरह से PHCHOH और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड। कभी भी आप नेक्स्ट लास्ट रह गया, इसके अंदर 2 रह गए हैं रिएक्शंस हैं, वो भी कर देते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड पे लगा हो, इलेक्ट्रोफाइल लगाना हो तो कैसे क्या है। नेक्स्ट है मेरा ये एल्काइनाइल सिलेन, RC ट्रिपल बॉन्ड C SiMe थ्राइस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन RC पॉजिटिवली चार्ज डबल बॉन्ड C SiMe थ्राइस और ये आपका यहाँ पे आपका आ गया इलेक्ट्रोफाइल। फिर क्या कर सकता है, ये दोबारा से ट्रिपल बॉन्ड बना देगा RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से रिएक्शन है। ऐसे ही इसका एक और रिएक्शन है, सेम ही है RC ट्रिपल बॉन्ड C SiMe थ्राई, रिएक्शन विद है COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। और क्या बनेगा यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड C COCH3, ये बन जाएगा। बना लेना, ही बना सकते हो आप। नेक्स्ट है इसका लास्ट, सिलाइल इपोक्साइड। सिलाइल इपोक्साइड RCH डबल बॉन्ड RSiMe थ्राइस है। वही पर अंडर इपोक्साइड कैसे बनाते हो, पर एसिटिक एसिड CH3C ट्रिपल बॉन्ड OH, फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड टेक प्लेस। और इपोक्साइड में क्या बनेगा आपका RCHCr, ये SiMe थ्राइस और ये आपका इपोक्साइड अंडर एसिडिक कंडीशन। अंडर एसिडिक कंडीशन तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट होने पर क्या बनाएगा RCHO और ये R और ये आपका SiMe थ्राइस और ये OH पॉजिटिव, ठीक है। अब ये बॉन्ड को ही तोड़ेगा ऐसे, तो ये क्या बना देगा, क्योंकि बीटा कार्बन पे चाहिए हमें पॉजिटिव चार्ज RCH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये आपका C पे R और ये आपका यहाँ पे SiMe थ्राइस। फिर क्या होगा, ये चीज क्लीव और आपको क्या मिल जाएगी दोबारा से, यहाँ पे क्या है, कार्बन तो है, ये पॉजिटिव चार्ज, हाँ ये बना देगा RCH डबल बॉन्ड C R और एक OH भी तो है, यस, तो ये OH बना देगा। फिर ये इनोल फॉर्मेशन बन गया। इनोल फॉर्मेशन ये करिए यहाँ पर ये इस तरह से, और ये आपको क्या दे देगा RCHC डबल बॉन्ड OR, ये बन जाएगा। ये आपका ऑर्गेनोसिलिकॉन खत्म हो गया। हम करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनोबोरेन है, वो काफी बड़ा भी है और ठीक ठाक भी है।